Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started the series of lectures which are related to the MPT. Okay, okay. Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started the lectures which are related to the MPT. हमने जो है वो कल जर्नल नॉलेज किया था, उससे पहले हमने जर्नल साइंस किया था, एवरीडे साइंस किया था। आज जो है वो हम लोग एमपीटी के जो क्वेश्चंस आते हैं इस्लामियात से उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। सो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बैटल्स के बारे में बताया था, वो मैंने आप मेरे यूट्यूब पे जा सकते हैं, प्लेलिस्ट पे जाके आप जो है वो पूरी सीरीज देख सकते हैं। आज के जो एमसीक्यूज हैं विच आर रिलेटेड टू द सला नमाज, राइट? सो या without wasting your time, let's start our today's class. So the first one liner is 48. 48 total number of rakats are in first prayer. जो फर्ज नमाज होती है उसमें रकात कितनी होती हैं, रकात के बारे में पूछ रहे हैं, राइट? तो टोटल रकात होती हैं 48। 48, ओके। टोटल नंबर ऑफ रकात टोटल पूछ रहे हैं, ओके। द नमाज खसूफ, ये आप ख साउंड जो है वो याद रख लें। नमाज खसूफ वो कब पढ़ते हैं हम लोग? जब मून इक्लिप्स होता है, राइट? मून इक्लिप्स के टाइम पे हम लोग नमाज खसूफ पढ़ते हैं, ओके। नमाज कसूफ, नमाज कसूफ इज ऑफर्ड फॉर द सोलर इक्लिप्स। जो नमाज कसूफ होती है, कसूफ, ये आता है काफ से और ये आता है खा से, राइट? सो आप ये दोनों, इन दोनों का डिफरेंस मोस्टली मोस्टली ऐसा होता है कि हम लोग खुद भी जो है वो थोड़ा सा जो है वो पजल्ड हो जाते हैं एग्जाम में। तो आप इन दोनों को थोड़ा सा गौर से देखें। ये होता है सोलर इक्लिप्स के टाइम पे, ओके। नमाज इस्तिस्का इज ऑफर्ड फॉर द रेन। ये क्वेश्चन बहुत आता है, नमाज इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है? तो वो रेन के लिए पढ़ी जाती है, ओके। होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑफर्ड जुमा प्रेयर इन फर्स्ट हिजरी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमा प्रेयर पढ़ी थी, जुम्मे की नमाज पढ़ी थी, वो कब ऑफर की थी? वो फर्स्ट हिजरी में की थी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ओके। नेक्स्ट ऑनलाइनर की तरफ आते हैं। तो नमाज इस्तिस्का इज ऑफर्ड विद द बैक साइड ऑफ द हैंड्स अपवर्ड। अब सीधे हाथ करके आप सीधे हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करके, जैसे आप आपने अगर वर्कआउट किया हो कभी, तो हम लोग स्ट्रेट हैंड्स करके मतलब बैठ रहे होते हैं, फिर उठ रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, उठ रहे होते हैं। तो ये पर नमाज के बारे में पूछ रहे हैं कि नमाज में जो नमाज पढ़ी जाती है वो हम लोग बिल्कुल दोनों हाथ स्ट्रेट करके इस आई मीन नमाज इस्तिस्का के लिए मतलब इस नमाज को पढ़ने का तरीका ये है कि आपको दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट करने पड़ेंगे, राइट? फिर आपको ये इसके लिए ऑफर की जाएगी, ये पढ़ी जाएगी नमाज। इसमें लिखा हुआ है बैक साइड ऑफ द हैंड्स अपवर्ड, राइट? राइट, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ऑफर्ड फर्स्ट ईद प्रेयर। अब देखिए, पहले जो है वो जुमे की नमाज के बारे में पूछा गया था, फ्राइडे प्रेयर के बारे में ना। अब इसमें पूछ रहा है फर्स्ट ईद प्रेयर। सो वो फर्स्ट ईद प्रेयर जो थी वो सेकंड हिजरी में, ओके। सेकंड हिजरी में ईद नमाज वाजिब। अब ये पूछा जाता है सवाल बहुत ज्यादा कि ईद नमाज फर्ज है, नफली नमाज है, या ये वाजिब नमाज है? तो ईद नमाज जो होती है वो वाजिब होती है, राइट? ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो है मदूरक इज द पर्सन हु स्टार्ट्स प्रेयर विथ इमाम, ओके। मदूरक कहा जाता है उस इंसान को, उस बंदे को, उस पर्सन को जो स्टार्ट करता है अपनी नमाज इमाम के साथ, ओके। अब ये डिफरेंट टर्मिनल टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, आप देखें। एक है मदूरक और दूसरा है मसबक। इज द पर्सन हु कम्स आफ्टर वन रकात। अगर कोई बंदा नमाज ज्वाइन कर रहा है और पहुंच रहा है एक रकात के बाद, तो उस बंदे को कहते हैं मसबक, ओके। मसबक। और मदूरक किसे कहते हैं? जो इमाम के साथ नमाज शुरू करे। और फजर एंड द ईशा were essential in the early period of time। अब पहले तो ये होता था
कि जैसे मेराज, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे जब गए थे तब उनको नमाज मिली थी। तो उससे पहले क्या होता था, स्पेशली मतलब रात में इबादत की जाती थी ना। तो जैसे तहज्जुद की नमाज है, तो तहज्जुद की नमाज जो है वो हम पे आई मीन फर्ज नहीं है, पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फर्ज थी, राइट। जैसे हम पे ये 5 नमाजें फर्ज हैं, तो ये आई मीन जो नमाज तहज्जुद की नमाज होती है वो उन पे फर्ज थी, राइट। तो उससे पहले क्या होता था, जब फर्ज नहीं हुई थी नमाजें, तो स्पेशली रात को जो है वो इबादतें की जाती थी। तो मतलब क्योंकि स्पेसिफिक कोई चीज नहीं थी, तो ये वही बात कर रहा है कि फजर एंड इशा वर एसेंशियल इन अर्ली पीरियड ऑफ इस्लाम। शुरुआती दिनों में इस्लाम के क्या होता था कि फजर और इशा जो है वो एसेंशियल मींस अहम प्रेयर्स मानी जाती थी। ओके, तहज्जुद मींस अबंडन द स्लीप, या आप करते क्या है कि तहज्जुद में जब भी आपकी आंख खुलती है तो आप सोचते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें तहज्जुद नसीब करने के लिए उठाया है, तो आप उठ के जो है वो तहज्जुद अपना पढ़ते हैं। और अगर इरादा करके सोते हैं कि अल्लाह पाक मुझे फजर पे उठाएं या तहज्जुद पढ़ा दें, तो अल्लाह पाक आपको वो नसीब भी करते हैं। तो ये तहज्जुद के बारे में भी बोला गया है कि इसका मतलब है कि छोड़ना, अबंडन करना मीन्स छोड़, अबंडन करना किसको, स्लीप को। जब आप अपनी नींद को छोड़ते हैं तभी तो आप तहज्जुद पढ़ते हैं ना। कायदा इज टू सिट स्ट्रेट इन सला, जो आप सीधा खड़े होते हैं ना, सिट स्ट्रेट मतलब बैठते हैं, स्ट्रेट बैठते हैं, तो उससे हम क्या कहते हैं, कायदा कहते हैं, मीन्स टू सिट स्ट्रेट। किस में, नमाज में। नमाज में जो हम लोग सीधा बैठते हैं उससे हम कहते हैं कायदा। और जलसा किससे कहते हैं, शॉर्ट पॉज बिटवीन द टू सजदा, जो दोनों सजदों के दरमियान में जो शॉर्ट पॉज होता है, एक आप रुकते हैं थोड़ी देर के लिए, उससे आप क्या कहते हैं, उससे आप कहते हैं आई थिंक इट्स जलसा, इट्स नॉट अ जसला, इट्स अ जलसा, ओके। तो इट्स अ पॉज जो होता है टू सजदों के दरमियान में, उससे हम कहते हैं ओके। कॉमा किससे कहते हैं, इज स्टैंडिंग स्ट्रेट ड्यूरिंग द रकात, जो हम लोग खड़े होते हैं ना स्ट्रेट रकात में, उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम कहते हैं कॉमा कहते हैं। अब ये 3-4 टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और पूछी भी जाती हैं, राइट। मदूरक वो बंदा होता है जो इमाम के साथ नमाज शुरू करे। मसबक वो जो एक रकात के बाद आए। और फजर और इशा अर्ली टाइम में उन पे बहुत ज्यादा तरजीह दी जाती थी। तहज्जुद जो है वो अबंडन करना स्लीप को। कायदा मीन्स सिट स्ट्रेट, जलसा मीन्स जो पॉज होता है, हम लोग थोड़ी देर के लिए रुकते हैं दो सजदों के बीच में। और कॉमा मीन्स स्टैंडिंग स्ट्रेट। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। पर्सन हु परफॉर्म्स प्रेयर अलोन, उसे क्या कहते हैं, मुनफरिद कहते हैं। वैसे भी हम लोग देखें ना, कोई अलग थलग होता है ना इंसान, तो उससे हम क्या कहते हैं कि ये थोड़ा सा ना मुनफरिद है, थोड़ा यूनिक है और अलग अलग है ना थोड़ा सा, तो ये थोड़ा मुनफरिद है, राइट। तो आप ये एक नेमोनिक टेक्निक लगा के याद कर लें। अगर एक बंदा है जो पढ़ता है, परफॉर्म प्रेयर अलोन, तो अकेला नमाज पढ़ रहा है, तो हम उसे मुनफरिद कहेंगे, ओके। फर्ज इन वजू, वजू में कितने फर्ज होते हैं, तो वजू में 4 होते हैं फर्ज, ओके। और सुन्नत कितनी होती हैं, उसमें 14 होती हैं सुन्नत। फर्ज मीन्स जो है वो कितने होते हैं, वो 4, और सुन्नत होती हैं 14। फर्ज इज फर्ज इन गुसल। अब गुसल जब हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग 3 जो होते हैं वो फर्ज होते हैं गुसल में, राइट। इसमें कितने होते हैं, गुसल 3 होते हैं। और सुन्नत में कितने होते हैं, कितनी सुन्नतें होती हैं गुसल में, तो वो 5 होती हैं, राइट। तो ये चीजें भी आप याद रख लें। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सलात से रिलेटेड है, नमाज से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ सुन्ना प्रेयर आर ऑफ द 2 टाइप्स। सुन्नत प्रेयर जो होती हैं, राइट, सुन्नत पढ़ने से ना हमें सवाब मिलता है, राइट। सुन्नत प्रेयर, ओके।
اور سنتیں وہ ہوتی ہیں جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور ہم نے ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، تو ہم ان سے سنت کہتے ہیں. ٹائپس آف سنت پریئر آر آف دا ٹو ٹائپس، دو قسم کی سنتیں ہوتی ہیں. اوکے، ان فجر مغرب اینڈ وطر نو چینج ان فرض رکعت ان کیس آف قصر. اوکے رائٹ. قصر اگر کر رہے ان کیس آف قصر فجر مغرب یا وطر کے درمیان میں کیا ہوتا ہے کہ نو چینج ان فرض رکعت. اوکے، اس میں فرض رکعت میں کیا ہوگا؟ چینج نہیں ہوگا. اوکے سو اب نیکسٹ کوشچن کی بات کرتے ہیں. تکبیر تشریف ریسائٹڈ ان عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ میں ہم لوگ یہ ریسائٹ کرتے ہیں رائٹ. جمعہ پریئر کیا ہوتا ہے؟ فرض صلاح ہوتا ہے، فرض ہوتی ہے. جمعہ پریئر جو ہے، جمعے کی نماز جو ہے وہ فرض ہے. کنڈیشن آف صلاح آر سیون. صلاح مطلب نماز کی جو کنڈیشنز بولی جائیں تو وہ ہیں کتنی؟ ٹوٹل 7 کنڈیشنز ہیں. اوکے نیکسٹ اس کے ون لائنر کی طرف آتے ہیں. تحریمہ تکبیر تحریمہ آر ٹو بی سیڈ ان صلاح، تو وہ ہے 1. اوکے تکبیر تحریمہ کتنی ہے جو صلاح میں پڑھی جاتی ہیں؟ تو وہ 1 ہے. جسلا از واجب، اس میں جسلا لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کنفرم کریں. پتا نہیں کیوں مجھے یہ تھوڑا سا اس میں تھوڑا سا ایرر لگ رہا ہے رائٹ. جی میں نے یہ دیکھ لیا ہے، یہ جلسہ ہے، یہ جسلہ نہیں ہے، اس میں مسٹیک ہے، تو وہ واجب ہے. اور تکبیر تحریم جو ہوتی ہے جو ہم لوگ نماز میں کہتے ہیں نا، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، تو اسے کہتے ہیں رائٹ. اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ. اوکے اور یہ جلسہ ہے. جلسہ میں نے آپ کو بتایا کہ شارٹ پاز جو ہوتا ہے بٹوین ٹو سجداز. اوکے the next question is to sit straight in salah is called qada. Okay, to sit straight in salah is called qada. Okay. The next question is اگر ہم لوگ نیکسٹ تو قاعدہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فرض ہوتا ہے. اسی کے بارے میں پوچھا گیا ہے رائٹ. 2 persons are required for جماعت. جماعت جو ہے وہ 2 لوگوں کی بھی ہو جاتی ہے. اوکے صلاۃ الجمعہ بیکم فرض ان مدینہ. اوکے یہ مدینہ میں فرض ہوئی تھی صلاۃ الجمعہ. 5 صلاح میڈ کمپلسری ان 10th نبوی. 5 نمازیں جو فرض ہوئی تھی وہ کب ہوئی تھی؟ وہ 10th نبوی کو ہوئی تھی 5 نمازیں فرض رائٹ. ابھی یہ جو سارے کوشچنس تھے نا یہ نماز سے ریلیٹڈ تھے، تو میں آپ سے کوئی کوشچنس پوچھ لیتی ہوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے کتنا صحیح سے اس کو سنا ہے رائٹ. نماز خسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ یس نماز خسوف کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ پڑھی جاتی ہے سولر اکلپس پہ، نہیں جو مون پہ ہوتا ہے نا، مون اکلپس، اس پہ نماز خسوف پڑھی جاتی ہے. اوکے نماز استسقاء کب پڑھی جاتی ہے؟ جب رین کے لیے پڑھی جاتی ہے. اوکے اوکے اور عید نماز فرض ہے، واجب ہے یا سنت ہے؟ یس اٹس واجب. اوکے مسبق کسے کہتے ہیں؟ یس مسبق وہ بندہ جو ایک فرض 1 رکعت کے بعد جوائن کرے. اور قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ تو سٹ اسٹریٹ ان صلاح. ویری نائس. اور آپ مجھے بتائیں کہ جلسہ کسے کہتے ہیں؟ یا اٹس اے شارٹ پاز جو 2 سجدوں کے درمیان ہوتا ہے. اوکے وضو میں بتائیں کتنی سنتیں ہیں؟ 14. ویری نائس ویری نائس. اور سلاد کی کتنی جو ہیں وہ کنڈیشنز ہیں؟ 7. ویری گڈ ویری نائس. ارلی ڈیز آف جب اسلام کا ارلی ڈیز ہوا کرتے تھے تب کون سی 2 نمازوں پہ زیادہ اسینشل سمجھا جاتا تھا؟ یس عشاء اینڈ فجر. ویری گڈ ویری گڈ.
कब जो है वो 5 नमाजें जो हैं वो कंपलसरी मानी गई? 10th नबी को। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्स्ट ईद नमाज कब पढ़ी? सेकंड हिजरी को। वेरी गुड, वेरी गुड। फर्स्ट जुमा प्रेयर फर्स्ट हिजरी को। ओके, वेरी गुड, वेरी नाइस। राइट, सो आई थिंक आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा मेरा लेक्चर तो आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मुझे भी मोटिवेटेड रखता है ताकि मैं आपके लिए रेगुलरली कंटेंट लेके आऊँ। राइट, और हम भी एफर्ट्स करते हैं, तो आप अगर लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी। राइट, सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कल इंशाल्लाह ताला हम लोग जर्नल साइंस करेंगे, और अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर्स।